कल जो मैंने बोला था आप लोगों ने किया। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। एम आई ऑडिबल? यस मैम अरे यू आर। हाँ। हाँ हाँ, बोला करो यार, मुझे पता तो चले। मुझे सुनाई दे रहा है, आप लोगों को नहीं दे रहा है। ठीक है। कल मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया था। यस मैम। जो नहीं आए थे, मतलब जो आज ज्वाइन हुए हैं या फिर कल नहीं आए थे, उनको रिकॉर्डिंग्स मिली है या नहीं अभी? ठीक है। जो टेल मी, आपने प्रैक्टिस किया था जो मैंने भेजा था? क्योंकि मैंने 50 तक ही कराया था आई गेस। यस मैम। हो रहे थे आपसे? यस मैम। चलो, मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट आ ही गया, थोड़ी चीजें तो आ ही गई हैं। कुछ चीजें आपको कब समझ में आएंगी? जब आप चैप्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। देखो, जिरंड, इन्फिनेटिव, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में आएंगी, तभी यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टिसिपल, है ना। तो इतना भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बेसिक बेसिक चीजें आ गई, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है। चलो, इससे पहले हमने दो रूट वर्ड्स किए थे, क्या किए थे जरा बताएगा कोई? यस मैम बताती हूँ। क्या किया था बताओ आप लोग। एक तो पहला लोक था मैम, जिसका मतलब होता है ओके। टू स्पीक, टॉक। ओके, एंड वेरी गुड। सेकंड था लोग। हाँ। फ्लैग। ब्लैक। और यस मैम। प्लेस भी हो सकता है, ओके यस। नाइस। ओके। सो आपने सेशन अटेंड किया था, ठीक है। और किसने अटेंड किया था ये सेशन? ठीक है। स्पेसिफाइड सिनोनिम्स। शांत करना शायद। हाँ, सो सिनोनिम्स बताइए। एक भी वर्ड बताइए। एंड ग्रेटिफाई। ओके। ग्रेडिफाई कैसे बताया था मैंने? मैम जो ग्रेट लोग। हाँ। और एसुएज। हाँ, जी आंसू शायद आते वही। हैं तो हाँ, गुड। आंसू आते तो हम क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, नाइस। ओके। रेस्ट। और क्या था? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पेसिफाई? ओके। प्रांजल, पेसिफाई का अपोजिट बताओ जल्दी। क्रिटिसिज्म। पेसिफाई का मतलब होता है टू सूद, तो उल्टा होगा प्रवोक ना। प्रवोक करना। प्रवोक, फर्मेंट करना। प्रवोक। और एग ऑन। इंसाइट, हाँ, एग ऑन, एग को रख दिया था। इंस्टिगेट, इंसेंस से मैंने आपको बताया था। यस मैम। और इनफ्लेम। इनफ्लेम, फ्लेम में हमने अंडे को रख दिया। इम्ब्रॉयल, ब्रॉयल, बॉयल कर दिया। किंडल। किंडल। और इन्फर्नेट। हाँ, अराउंड। इन्फ्यूरिएट से बताया था, फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस। अराउज, वेरी गुड। स्टीयर। और एग्रावेट। फर्मेंट, फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाते हैं। फोम, फोम बनाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? फर्मेंट। ठीक है, चलो नाइस। याद तो है, थोड़ा बहुत तो याद है, प्लीज रिवाइज करिए। कल सैटरडे है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ, जिस मोस्ट क्या प्रोवाइड ही करूंगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। जो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया है वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और जो यस मैं मैम। कल दूंगी वो भी वही होगा, बट द थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। पहले वो आप खुद से करोगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो आपके मैथ्स द कॉलम के फॉर्म में है। इफ यू हैव गिवन द सीरीज प्रायर टू दिस 2026 वन, देन यू हैव मस्ट अवेयर अबाउट दैट कुछ द मैथ्स द कॉलम फॉर्म वाले भी आते हैं, नहीं तो आपने पेपर भी देखा होगा। वो कुछ लोग को टफ लगते हैं, बट इट इज, बिलीव मी, इट इज मच मोर इजियर देन द सेंटेंस और स्टेटमेंट वन, ठीक है। यस मैम। चलो, विदाउट डूइंग अ लाइक एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम वर्ड पढ़ेंगे फिड। एक ही वर्ड में आपको बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्फिडेंट सुना है? यस मैम। यस। फिड, इसमें आता है वर्ड फिड, विच मीन्स बिलीव, ट्रस्ट।
और फिर अ पर्सन हु हैज कॉन्फिडेंट ऑन हिज, मतलब खुद के ऊपर जिसे विश्वास हो, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। अगर कोई उल्टा हो गया, जो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको क्या बोलोगे? डिफिडेंट बोलते हैं उसको। ठीक है। तो आपको बस मैं कुछ मतलब बता रही हूँ कि आपने देखा है वर्ड्स ऐसे जो आप देखते हो कि उसमें फिड आता है, लेकिन आपको इस रूट वर्ड का मतलब नहीं पता। तो फिड का मतलब होता है ट्रस्ट और फेथ से रिलेटेड। ठीक है। जैसे आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ। आपने बोनाफाइड डॉक्यूमेंट सुने? नो मैम। नहीं सुना तो आप एसएसबी में जब जाओगे तो सुन लोगे ये बोना। हाँ, देखो यस मैम। बोनाफाइड डॉक्यूमेंट क्या होता है? हुसो एवर आर देयर, जो भी अभी आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, ठीक है, आप क्लियर कर लिए एग्जाम। अगर आप थर्ड ईयर में हो, यू डोंट हैव रिजल्ट, या आपके पास अभी डिग्री नहीं, रिजल्ट नहीं, और आपकी एसएसबी आ रही है, तो यू हैव टू साइन द बोनाफाइड डॉक्यूमेंट विद, लाइक आपका जो कॉलेज है उनसे साइन करवाना पड़ेगा। इट शोज दैट यू आर अ जेन्युइन एंड ऑथेंटिक और ट्रू स्टूडेंट ऑफ देयर कॉलेज। ठीक है। बस ये शो करना होता है कि आप उनके कॉलेज में पढ़ते हो। ठीक है। तो ये बोनाफाइड होता है, इसका मतलब कोई जेन्युइन या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। वैसे ही आपने एफिडेविट सुना होगा, सुना है? यस मैम। यस कहाँ मैम। बनता है ये? क्या होता है ये? ये सब हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप जाते हो या कोर्ट में जाते होगे तो एफिडेविट बनाते हैं। इवन इफ यू हैव लाइक माइन्यूट, इवन आई डिड, मेरे पापा के नाम में स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी व्हेन आई वाज गोइंग टू एसएसबी ना। तो वहां पे हमने एफिडेविट बनवाया था कि हो सकता है कि मैं मतलब आफ्टर आई गॉट रिकमेंडेड तो वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो एफिडेविट में क्या होता है कि वो कोर्ट इशू करता है सेइंग दैट कि ये इनके नाम में मिस्टेक है, दिस इज अ ट्रू पर्सन, बट ये ठीक हो जाएगा। तो इट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ कंफर्मेशन। इवन इफ यू हैव टू चेंज समथिंग, रिलीजन, नेम, कुछ भी आपको चेंज करना है तो आपको एफिडेविट इशू करना होता है, वो गवर्नमेंट आपको इशू करती है। ठीक है। इसमें भी एक वर्ड आता है फिड। ओके। कॉन्फिडेंट से हो गया कन्फाइड, ये सिर्फ वर्ड होता है। ठीक है। कॉन्फिडेंट क्या होता है? यहाँ पे हो गया, नहीं दिया गया कॉन्फिडेंट। हाँ, कॉन्फिडेंट आपका एडजेक्टिव होता है और ये आपका वर्ब होता है। कॉन्फाइड इसका मतलब टू, देखो, शेयर द सीक्रेट, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। आई कन्फाइड विद माई टीममेट्स, मतलब मैं उन पर विश्वास करती हूँ, अपने टीममेट्स पे। ठीक है, उनको कन्फाइड बोलते हैं। समझ में आया? एक बार देख लो घर के लिए। हु इज यस देयर, मैम। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को, जब मैं बोलूं तभी आप खोलिएगा। ठीक है। चलो, कन्फाइड करना। ओके, अब मैं आपको एक वर्ड बताने जा रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसी से रिलेटेड है। एक वर्ड होता है कॉन्फिडांट, सुना होगा आपने या फिर शायद जानते होंगे। एक होता है कॉन्फिडांट, एक ये वाला होता है, और यही एक सेम होता है, ये होता है कॉन्फिडांट, इसको भी बोलते हैं ई। दोनों में किसी को डिफरेंस पता है? नो। ज्यादा डिफरेंस नहीं, नो मैम। माइन्यूट सा डिफरेंस। ठीक है। पहले इनका मतलब समझ लो, देन आई विल टेल कि इसका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट का, अ पर्सन जिससे आप अपनी सीक्रेट चीजें शेयर कर सकते हो, इंटीमेट मतलब बहुत क्लोज प्राइवेट चीजें। ठीक है। ये एनी जेंडर, किसी भी जेंडर के लिए आप बोल सकते हो। ठीक है। ये सिर्फ फीमेल के लिए बोल सकते हो। योर मेल फ्रेंड है ना, कोई भी फीमेल फ्रेंड, ठीक है, उसके लिए होता है ये। ठीक है। पर्सन टू whom यू कैन शेयर योर सीक्रेट। ठीक है, बहुत चीजें जो बहुत अंदर रखनी होती है उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, ये ई होता है, ये किसी भी जेंडर के लिए हो जाएगा, मतलब जनरली किसी भी जेंडर के, मेल के लिए या फीमेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है। देखो, कॉन्फिडेंट तो बता दिया, जो खुद पे विश्वास करता हो। डिफिडेंट, जो थोड़ा विश्वास नहीं करता, उसका अपोजिट, सिंपल। डिफिडेंट बंदा है, शाई है, हेजिडेंट है, थोड़ा सा, है ना, शर्माता है। एसएसबी में ये सब मत करना, जाने वाले तो आपको ही मत करना, क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इवन आई हैव सीन द पीपल हु आर परस्यूइंग पीएचडी, और दे आर लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उन्होंने मेंस भी सॉरी क्लियर किया होता है, स्टिल दे आर डिफिडेंट, मतलब थोड़े से शाई नेचर के होते हैं, दे आर नॉट एबल टू पुट देयर पॉइंट इन ग्रुप डिस्कशंस। तो वो आपको फिर बैक स्टेज कर देगा, बता देगा भाई यू आर नॉट फिट फॉर हियर यार, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू पुट योर पॉइंट्स। जब अपने पॉइंट्स ही नहीं रख पा रहे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। डेफिडेंट होते हैं ऐसे बंदे। ठीक है। अब एक और वर्ड, अगर मैंने ईयू वर्ड यूज किया विच मीन्स समथिंग इज पॉजिटिव, अगर मैंने मैल या माल भी बोल सकते हो, वट एवर, वो वाला माल नहीं, ठीक है,
मैल बोल दो, तो इसको हम नेगेटिव वर्ड से लेंगे, ठीक है। जैसे आपने माल न्यूट्रिशन सुना है? Yes, ma'am. यस मैम। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? The one who is not लैक ऑफ eating हाँ, properly. न्यूट्रिशन की उसमें लैकिंग है, ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन हो गया। मेलेफाइड हो गया, है ना, फाइड, मैल, मतलब कोई भी चीज फॉल्स हो या गलत हो उसको मेलेफाइड मान लेंगे, ठीक है। इलीगल भी बोल सकते हो, इलीगल दिया तो इलीगल, ठीक है, उसको मेलेफाइड मानते हैं। और एमएल वर्ड से बहुत सी चीजें, जैसे यू से आप पढ़ोगे, यूफोरिया, जानते हो क्या होता है? Happy feeling. यस मैम। एक्सट्रीमली हैप्पी, when someone is extremely happy, so you is a word जिसमें हम पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बात करते हैं। अब बहुत सी चीज, यूलॉजी, यूफोनिक्स, यूफेमिज्म, बहुत सी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। तो यू बस याद रखना, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं कहाँ पे, एलिमिनेशन में तो इजी हो जाएगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, 10 से 20% क्वेश्चन आपके रूट वर्ड से क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नाउ वी विल लर्न कि व्हाट इज अ सिनोनिम्स ऑफ बोनाफाइड, जेन्युइन, है ना, उनकी क्या होती है सिनोनिम्स, बताइए क्या होती है जेन्युइन की। बोनाफाइड मान लो या जेन्युइन, कोई भी चीज जो रियल है, ठीक है, यस। क्या होगा? इसमें सारे वर्ड्स फॉल्स। दिए हैं, मैं दो वर्ड्स बताने वाली हूँ, तीन वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लेना। ये है, एक है विरासिटी, वीरों की सिटी। कैसे बताओगे? वीरों की सिटी, वीर जहां पे रहते हैं, वीर मतलब सोल्जर्स रहते हैं, वो सच्ची जगह होती है, वहां पे झूठ नहीं चलता, ठीक है। वीरों की सिटी, ऐसे भी याद रखना। एक है वेरी सिमिलिट्यूड, इसको मैंने याद किया था, वेरी सिमिलर टू ट्रुथ, वेरी सिमिलर टू ट्रुथ, बहुत ज्यादा सिमिलर है ट्रुथ से, वेरी सिमिलिट्यूड, ठीक है। ये वर्ड हो गया, जो आपको ये सारे वर्ड्स आपको बहुत इजी याद करने के लिए हैं, बहुत सारे, ऑथेंटिक, फैक्चुअल, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो जो तीन वर्ड्स हैं ये देखिएगा ध्यान से, ये और एक और आपका वर्ड है एक्रेडिटेड, इसको आप याद रखोगे क्रेडिट कार्ड से। अ क्रेडिट कार्ड इज इशूड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, विच इज ट्रू, रियल, ओरिजिनल। वाई इट इज रियल, ट्रू या ओरिजिनल? बिकॉज यू कैन एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम एनी एटीएम, तो ट्रू है तभी तो, है ना। तो ये चीजें तीनों तीनों आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको याद नहीं होंगी, तीन अलग अलग है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, जेन्युइन, ऑथेंटिक, करेक्ट, लॉफुल, क्या इसमें आपको ऐसा थोड़ा सा ये हो सकता है, लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट पता ही होगा, बाकी सब। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ रियल, बताइए। Fake. हाँ, फेक एंड प्लीज थोड़ा ग्रेजुएटेड या ट्वेल्थ, चलो ट्वेल्थ वाले बता सकते हैं, तो जो ग्रेजुएटेड है ना, थोड़ी सी ग्रेजुएटेड लैंग्वेज यूज किया करो, जो थोड़े भारी भरकम शब्द यूज किया करिए, ठीक है। बताओ, एंटोनिम, फेक, फॉल्स, ये सब मुझे पता है, और इसके अलावा? मैम इलीगल। वेरी गुड, इलीगल बोल सकते हैं, यही से बोल सकते हो, अनलॉफुल, इलिजिटिमेट, ये भी तो बोल सकते हो ना। चलो, फेक आपको पता है, यही होगा। असिमेट्रिक। हाँ, असिमेट्रिक। एसिमेट्री फेक से नहीं होगा रिलेटेड। एट सिमेट्री मतलब होता है जहां पे सिमेट्री ना हो, नॉट इक्वली डिवाइडेड। वेट 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 है, चलो नेक्स्ट, आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको याद रखनी कुछ चीजें, आपने एक वर्ड रखना है स्पीशियस, एक और वर्ड आपको लिखना है जो साइड में लिख लेना है, इसको बोलते हैं स्पेशियस, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्पीशियस एंड स्पेशियस, किसी को पता है? Fish. देखो, हाँ बोलो, बताओ बताओ। Spacious means having a lot of space or वेरी गुड, area. हाँ हाँ, एंड स्पीशियस, चलो वेरी नाइस। स्पेशियस मतलब होता है कोई चीज रूमी हो, स्पेस हो, वैक्यूम मान के चलना। स्पीशियस याद रखना, इसको बोलते हैं फॉल्स। इसको हम कैसे याद रखेंगे? स्पीसीज से। यू हैव सीन इन द जू, जू में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि
काफी एक कंट्रोवर्सी हुई थी किसी फॉरेन कंट्री में, दैट उनके पास वो कोई चिंपांजी थे या पांडा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, उन्होंने किसी डमी एनिमल को कलर करके जू में रख दिया था। लेटर ऑन इट फाउंड आउट कि वो एनिमल नहीं है जो लोग देखने आए थे। मतलब फेक स्पीसीज को उन्होंने रख दिया था। स्पीसीज, स्पेशियस, स्पीशियस ऐसे याद रखना, ठीक है। और इसको स्पेस से याद रखना, यहाँ पे स्पेस की स्पेलिंग क्या होती है, SAPACE, ठीक है, इसको स्पेस से याद रखना। ये आपके होमोफोन्स में आ सकते हैं, ठीक है। और स्पूरियस, मैंने इसको फुर होना, फुर होना मतलब फरार होना, ठीक है, फरार होने से भी याद रख सकता है। अब कैसे कैसे याद रखेंगे, जो विजय माल्या था ना, वो कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके फिट हो गया, फरार हो गया या फुर हो गया। फुर होने का मतलब उड़ जाना, भाग जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो झूठा था, उसने सबके साथ गलत किया था। कंट्री फिट को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर फिट। मैंने कंट्री में फिट होने के लिए इसलिए बोल दिया क्योंकि दूसरी कंट्री में जा रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी कंट्री तो अच्छी नहीं है ना, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द इलीगल पर्सन इन साइड द कंट्री, इसीलिए। अब मैं बताती हूँ काउंटर फीट आपका मोस्टली यूज कहाँ होता है। इट इज यूज फॉर द करेंसी। और ये आपको चीजें आपने सुनी होंगी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू इंडिया में बहुत सारी काउंटरफिट करेंसी आती है ना। मोस्टली करेंसी के लिए, नकली करेंसी के लिए यूज होती है। तो काउंटरफिट करेंसी। अब देखो, बोगस बग से याद रखना। आपके कंप्यूटर में बग आ जाता है, कुछ बग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली बग होते नहीं है, दे जस्ट आर द फॉल्स बग, दे जस्ट वांट टू एनॉय यू, है ना। बस बार बार आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, आपको हटाना पड़ता है, बाकी कुछ करते नहीं, आपको परेशान बस करते हैं। तो वो फॉल्स होते हैं, वो एक्चुअल में आपके कंप्यूटर को हार्म नहीं कर रहे हैं, दे जस्ट आर देयर टू एनॉय यू, ठीक है। तो बग से याद रखना, बग्स आर बोगस, दे आर फॉल्स, ठीक है। अब क्राई से याद रखना। अप्पू नाम का कोई लड़का था, या फिर मैं आपको एक शेफर्ड वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, बार बार वो उस भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था, और जब एक्चुअल में आया, है ना, तो गांव वाले नहीं आए और उसकी भेड़ियों को खा गए थे। तो फॉल्स क्राई, अप्पू जो नाम का लड़का था, वो फॉल्स क्राई लेके, है ना, करता था, लोगों को बुलाता था, बट वो झूठा था। तो एपोक्रिफल। अब ठीक है, एनी डाउट अभी तक? चलो दो तीन नो और मैम। वर्ड है। हाँ, दो तीन और वर्ड है, इसको देख लेना। इसको रिवीजन करोगे, कहानियां सुनोगे तभी याद आएगा, अभी नहीं। आपको अभी कुछ दिन रुक जाओ, जब मैं पूछूंगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें वो वर्ड्स एग्जैक्टली याद नहीं होते, मैम ने जो कहानियां बताई वो जरूर याद आते हैं। तो यही आपको एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, जब भी आप इसे वर्ड्स देखोगे ना। जैसे मैंने बोल दिया स्पीशीज, तो आपको अगर कभी डाउट हो जाएगी स्पेशियस स्पीसीज में, तो आपको स्पीसीज आ जाएगा, है ना। फिर वो आपको वो पांडा वाली स्टोरी याद आ जाएगी, तो आ जाएगा आपको। इसमें आप चिंता मत करना, ये आपको पक्का आ जाएगा, भले ही आपको रिवाइज हो या ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि रिवाइज मत करना। चलो, सेकंड वर्ड है सोफिस्ट्री। देखो, इस वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है व्हेन यू आर यूजिंग एनीथिंग इन द आर्गुमेंट विच इज रॉन्ग। अगर आप किसी के साथ, लाइक इफ यू आर हैव ग्रुप डिस्कशन विद समवन एंड यूजिंग अ लॉ, गलत फैक्ट एंड फिगर्स, है ना, रॉन्ग, तो उसको सोफिस्ट्री बोलेंगे, उस पर्टिकुलर टर्म को बोलेंगे, ठीक है। अब इसको मैंने याद किया था सॉफ्ट हिस्ट्री। मैं सॉफ्ट हिस्ट्री को यूज करती हूँ ताकि आर्गुमेंट में, ताकि लोग मैनिपुलेट हो जाए, क्योंकि लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, इसीलिए गलत। सॉफ्ट चीजें, सॉफ्ट मैनिपुलेशन, सब ये चीज नकली होती है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। वैसे ही आपने पढ़ा होगा वर्ड फिक्टिशियस। फिक्शन जानते हो? यस मैम। यस मैम। फिक्शन क्या होता है? कहानी। आर्टिफिशियल होती है ना, बनावटी होती है ना, सच्ची थोड़ी होती है। यस मैम। फिक्टिशियस को याद रखना, फिक्शन, फिक्शन इज एन आर्टिफिशियल थिंग, इट्स नॉट अ, जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, वट एवर द थिंग्स आर, दिस इज रियल इन नेचर। बट फिक्शन जो होता है वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनेशन से बनाई गई होती है, ठीक है। बट फैक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। फैक्ट क्या होता है? जो रियल होता है, जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे, देखो, कोई भी चीज फैक्चुअल हो, नहीं है, फैक्चुअल दिया था मुझे लग रहा था, ये फैक्चुअल, ठीक है, यहाँ पे फैक्चुअल, फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, फिक्टिशियस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, शिकनारी, इसको मैंने चिकन करी की कुर्ती कुर्ती से याद रखा था, अगर गर्ल्स जानती हो, इट इज वेरी फेमस इन आर लखनऊ, ठीक है। चिकन करी की कुर्ती जो होती है ना, दिस इज द हैंडमेड कुर्ती, ठीक है, ये हैंडमेड होती है एंड इट इज वेरी फेमस इन द गर्ल्स कम्युनिटी। और इससे लोगों को, कारीगरों को बहुत पैसा मिलता है, लेकिन अब मार्केट में इसके गलत ब्रांड आ रही है, कम कम रेट में बेचे जाते हैं और लोग उसको पहनते हैं।
बट इससे क्या होता है, जो हमारे आर्टिसंस है उसको रियल वैल्यू नहीं मिल पाती। मतलब इसे इतना याद रखना, इसके फेक कुर्तियां मार्केट में आ गई हैं बस। जीआई टैग दिलवा दो मैम इसे। हाँ, जीआई टैग दिलवा दो आप। अच्छा जीआई टैग मैं दिलवा दूं? यस मैम। उससे क्या होगा, उससे क्या बिकना बंद हो जाएंगे? तुमको क्या लगता है एडिडास है और जितनी कंपनियां उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराई होंगी? फिर आई होगी। फिर भी एबीबास है ना, बिकता है ना। यस मैम, यस मैम। ऐसे ऐसे बिकते हैं ना, बिस्लरी बिस्लरी पता नहीं क्या क्या बिकता है। तो क्या वो रजिस्टर्ड नहीं है? सब होती है रजिस्टर्ड, लेकिन ये फेक मार्केट चलती रहती है। इवन इफ यू मेक समथिंग लाइक, हमारे वाराणसी में जीआई टैग है। एक बहुत अच्छी आर्ट है, आई विल शो यू। आज ही बताऊंगी, वो बहुत सुंदर आर्ट है। मतलब अगर आपने ये देखा ना, इफ यू हैव बीन टू सारनाथ, तो वो जैसे कि एक पत्थर है। पत्थर को उन्होंने ना जाली करी आर्ट बोलते हैं उसको, उन्होंने वो किया है लाइक, उसमें होल किया और इनसाइड दैट पत्थर एक मूर्ति रहती है, कुछ भी एक फिगर स्ट्रक्चर होता है। आई डोंट नो कैसे बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा लाइक इंट्रिकेट होता है। उसको जीआई टैग है, लेकिन लोग फेक बेचते हैं, वो चिपका के बेच देंगे, उसमें कौन सा है? ठीक है, फॉल्स, फैल्सी, कुछ भी। आई होप इतना आपको याद हो गया होगा अब तक। यस मैम। ठीक है, नहीं भूलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी सिमिलिट्यूड, वीरा सिटी, वीरों की सिटी। वीरों की सिटी से याद रखना कि जो सोल्जर्स होते हैं वो ट्रू होती है। ठीक है, बस इतना ही अभी। चलो, नया वर्ड हम करेंगे आज एक और। इसके बाद हम थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो करेंगे, ठीक है। ओके, जरा मुझे बताइए, नोव, नियो, ये सब आपने वर्ड पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है? नहीं नो पढ़ा है, कोई मैम। बात नहीं। आपने ये चीज सुनी है, इनोवेशन यस मैम। या रेनोवेशन? कैन यू प्लीज टेल मी Yes, द ma'am. डिफरेंस बिटवीन बोथ रेनोवेशन एंड इनोवेशन? Ma'am, renovation इन, is something that to renew something. ओके, एंड इनोवेशन? Ma'am, innovation To करना. invent something. ओके, व्हाट इज डिस्कवर? To, to invent something. डिस्कवरी, डिस्कवर। To find something. सो इनोवेशन? To ओके, create. To हाँ, टू create. क्रिएट, टू क्रिएट समथिंग न्यू। कुछ नहीं है यार, सिंपल समझो। रेनोवेशन घर का कराते हैं, हमारा घर वैसा ही है, बस हम उसमें फर्नीचर्स चेंज करा रहे, कलर चेंज करा रहे, टाइल्स चेंज करा रहे, तो हम कुछ भी एक पुरानी चीज को नया लुक देते हैं। इनोवेशन का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू, लाइक रोबोट क्रिएट करना, कहीं ने किसी ने कुछ क्रिएट कर दिया है ना, किसी ने साइकिल सोलर पैन से चलती हुई चला दी, वो इनोवेशन हुआ है। समथिंग न्यू विच इज नॉट एग्जिस्टेड बिफोर। डिस्कवरी मतलब जो ऑलरेडी चीजें थी, हमने उसको डिस्कवर किया। एग्जाम्पल, मैग्नेट। मैग्नेट पहले से थी, वो तो शेफर्ड जा रहा था। आपको पता होगा ना, आपने 7th क्लास में कहानी पढ़ी होगी। मैग्नीशिया नाम की जगह थी, एक शेफर्ड था, उसके डंडे में लोहे लगे हुए थे। जब वो जा रहा था पहाड़ पे गया, तो उसके जो मैग्नेट थी वो चिपकने लगी थी, है ना। तो Yes, उसको ma'am. वहां से, उस विलेज से आया था मैग्नीशिया से मैग्नेट नाम। तो वो डिस्कवरी थी, वो इनोवेशन नहीं था। बस इतना डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये पूछ भी सकता है इनोवेशन, ये सब चीजें में डिफरेंस पता होनी चाहिए। अब देखो, इनमें नो वर्ड आया है, और हमने जो भी पढ़ा, इनोवेशन मतलब टू क्रिएट समथिंग न्यू, रेनोवेशन टू गिव अ न्यू लुक टू समथिंग। तो कहीं ना कहीं दोनों में न्यू वर्ड आया, बस यही में पढ़ना था। समझ में आया? आगे दिया होगा वो, ठीक है। तो न्यू से रिलेटेड है। अब आपने नियोनेटल केयर देखा है? नो मैम। नहीं जानते? तो ये ना, हमारे हॉस्पिटल में एक अलग से केबिन होती है, या रूम समझ लो, नियोनेटल केयर बोलते हैं, जहां पे नवजात, नेटल मतलब नवजात समझ के रखना, या नियोनेटल पूरा का मतलब होता है नवजात शिशुओं का जो क्लिनिक होता है, उसको नियोनेटल केयर बोलते हैं, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबीज, उसको नियो नेटल बोलते हैं। नेटल मतलब बच्चे, न्यू मतलब नए, न्यू, ठीक है। इनोवेशन तो आपने पढ़ ही ओके। लिया, रेनोवेशन पढ़ ही लिया, बच्चे यही सारे वर्ड्स, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब हमारा एक वर्ड आता है, आपने ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड नॉबल? Ma'am, novel is नो। a something kind of book, ओके, and noble is kind. यस नोबल मैम। इज
काइंड शांति के लिए। Nobel is a prize, Nobel Prize. नोबेल प्राइज किसको देते हैं? वो सबको नहीं मिलता ना, प्रेस्टिजियस लोगों को ही Scientist, मिलता है ना, जिन काइंड हाँ। पीपल। basically scientist. हाँ तो नहीं, सबको नहीं, अगर किसी ने भी अच्छा काम किया तो नोबेल प्राइज हम दे सकते हैं ना। नोबेल का मतलब क्या होता है? नोबल पर्सनैलिटी है मतलब। ठीक। और वेल नोन पर्सनालिटी। हाँ, कोई प्रेस्टिजियस हो, जो बहुत वेल नोन भी बोल सकते हैं, कोई प्रेस्टिजियस बंदा हो, ठीक है। इसको प्रेस्टिजियस से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड इस नॉवेल को क्या बोलते हैं? Ma'am, उपन्यास। कोई नई चीज जो, देखो इसका मतलब होता है ना, समथिंग न्यू, जो लोग द्वारा पढ़ी जाती है उसको नॉवेल बोलते हैं, है ना। बट हम लोग बोलते हैं नॉवेल पढ़ना बोलते रहते हैं, तो नॉवेल यहीं से आया, नो वर्ड से आया, ठीक है। अब देखो, ये नोवेलिटी एक वर्ड होती है जिसका मतलब था न्यूनेस, नयापन। हिंदी में इसको बोलते हैं नयापन। तो आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही मेरा होता है नियोफाइट, ठीक है। नियोफाइट कैसे इसको याद रखोगे? नए नए लोग जो होते हैं ना, नए नए बच्चे होते हैं, उनको चीजें, कंपनी में जाएंगे ना, उनको चीजें हैंडल नहीं करती होती, वो क्या करते हैं? फाइट करते हैं। धीरे धीरे दे गॉट एडेप्टेड इन दैट कंपनी और इन दैट कॉर्पोरेट सेक्टर, फिर वो हो जाते हैं। तो न्यू फाइट मतलब न्यू कमर, बिगनर। नए नए रहते हैं तो फाइट करते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। द मेन वर्ड इज नोविस। ये आपका नया वर्ड है, विच इज ऑल्सो मीन्स दैट समथिंग विच इज न्यू, नया, ठीक है। इससे रिलेटेड बड़े से वर्ड्स हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके बाद हम वो करेंगे, ठीक है। चलो, नोविस मतलब न्यू, न्यू कमर। न्यू कमर कोई नया हो, कोई बिगनर हो, कोई एमेच्योर हो। सुना है आपने एमेच्योर? स्पेलिंग गलत यस है मैम। एमेच्योर की। एमेच्योर की स्पेलिंग होती है, ठीक है, URE होती है। एमेच्योर क्या होता है? मैच्योर का उल्टा, है ना। ये होता है कि, ये होता है, जल्दी बताना कौन सी स्पेलिंग सही है। तो मैम नीचे। AMATURE. ये मैम ऊपर वाली. ऊपर वाला। ऊपर First one. आर यू नीचे श्योर? वाली है मैम, गलत। अच्छा, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। एक ये है, AMATEUR है, एमेच्योर, ठीक है, ये है। और एक अमेच्योर। मैम ऊपर वाली सही है। अच्छा, कोई बाहर है क्या? प्लीज स्विच ऑफ योर माइक यार, ठीक है। एनीवन एल्स? मैम शायद नीचे वाली ठीक है. तुक्के ऊपर वाली मारते है। रहो तुम लोग, तुक्के मारते तुम लोग। ऊपर वाली सही है मैम, नीचे वाली गलत है। वही मैं बोल रही हूँ ना, तुक्के मारते रहो तुम लोग। यस मैम हाँ, ये। ऊपर वाली सही है। ये अमेच्योर से मत समझना कि वो मैच्योर नहीं है, उसकी स्पेलिंग ये होती है। वो मैच्योर जो होता है वो अलग होता है, ये एमेच्योर बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है हु इज नॉट एक्सपीरियंस, न्यू, ठीक है, उसको बोलते हैं। अच्छा, आप लोग अप्रेंटिस का एग्जाम जानते हो? नहीं मैम। अप्रेंटिस का मैम एग्जाम मोस्टली ना कहीं जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए होती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में होती है। जो न्यू, ये मोस्टली इंजीनियर्स के लिए होती है। तो जो नई नई भर्ती जिसको लेनी होती है, रिक्रूटमेंट्स लेनी होती है, उसको अप्रेंटिस होता है। एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, मुझे उतना कुछ पता नहीं है, पर मुझे बस पता है कि एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ओके, बिगनर, एक्सपर्ट नहीं है, इनएक्सपर्ट है। नूब तो सुना ही होगा, अगर किसी ने COC या क्या, व्हाट यस यार मैम। बच्चे बोलते हैं एक दूसरे को गेम्स में, गेम्स में। BGMI, अगर देखा होगा तो, मतलब खेला यस। होगा तो। यस मैम। नूब, देखो यस में मारा है ना। नो डैबलर, बॉट। हाँ, बॉट भी है मैम एक। यू आर नॉट ऑडिबल यार, न्यू बॉर्न यू आर सेइंग दैट। यस मैम। हाँ, नूब न्यू बॉर्न बोल सकते हैं, बट यू कैन सब, हाँ फिर से मैं बता रही हूँ, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट इट, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, डैबलर को मैंने याद किया था, डब्बा है। डब्बा कैसे होता है भाई? डब्बा है क्या बंदा एकदम, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता इसको, एकदम डब्बा खाली है इसका दिमाग का, है ना। गलीबल, देखो गलीबल क्या होता है? गलीबल इज अ पर्सन जो, जिसको जल्दी बेवकूफ बनाया जा सके। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है, इसको याद रखना। गलीबल जिसको बेवकूफ बनाया जा सके, बहुत मासूम होते हैं, नाइव होते हैं। नाइव में मतलब ये होता है वो जो बहुत जल्दी बेवकूफ बन सकते हैं, उल्लू बन सकते हैं, बहुत ज्यादा लाइक इनोसेंट होते हैं। और किसी को वर्ड आता है?
गलिबल, एक होता है क्रेडुलस, जो सब पे विश्वास कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अच्छा, आपने ये वर्ड सुना है, इनक्रेडिबल इंडिया? कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल इंडिया, मतलब जिसे वेरी गुड। विश्वास ना हो सके। हाँ, अविश्वसनीय भारत। क्रेडुलस का मतलब, क्रेड का मतलब होता है इज अ रूट वर्ड विच मीन्स फेथ, ट्रस्ट या बिलीव से। इनक्रेडिबल का मतलब होता है, या मैं बोलूं, इट इज विच वट एवर आई एम टेकिंग इट इज फ्रॉम क्रेडिबल सोर्स, मतलब विश्वसनीय सोर्स है, ठीक है, विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इनक्रेडिबल क्यों बोलते हैं हम? मतलब ऐसा भारत जिसपे आपको लगता था कि ऐसा भारत हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया। वैसे क्रेड का मतलब होता है बिलीव, क्रेडुलस, अ पर्सन इज एडजेक्टिव हु बिलीव्स एनीवन वेरी इजीली, इसको क्रेडुलस बोलते हैं। बहुत नाइव है, बहुत गलीबल है, ठीक है। गली में घूमता रहता है तो उसको क्या ही पता होगा कौन कैसे एक्ट करता है ना। ऐसे याद रखना। ओके, कुछ चीजें मैं और बता रही, ग्रीन हॉर्न है, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे? लेट्स सपोज काफ, उसका हॉर्न निकल रहा है, तो पहले तो ग्रीन होगा, धीरे धीरे ब्राउन होगा, तो ग्रीन हॉर्न है, अभी इमेच्योर है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स नहीं है। टाइरो, ट्राई करता रहता है चीजें, ट्राई कर रहा है, अभी अभी उसको कुछ आता नहीं, बस ट्राई कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, ट्राई कर रहा है, ठीक है। ओके, एक चीज और है, दैट इज, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे चलो, दो चीजें हैं, इसको आप साइड में करके अपने उसमें लिख लेना। दैट इज, आपने ये वर्ड सुना होगा, डू टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडप्ट, एडॉप्ट एंड एडेप्ट? एक ओ है, एक ए है, एक ई है, बताइए। Adapt एनीवन? means accept something. हाँ, अच्छा, टू कैप्ट समथिंग, ओके। किसी को नहीं पता? यही सब आपके एग्जाम्स में आते हैं, पेयर्ड वर्ड्स, याद रखिएगा। चलो, इस अडेप्ट का मतलब होता है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आपको अडेप्ट कर लेना खुद को, ठीक है। समझ में आ रहा है? खुद को अडेप्ट कर लेना मतलब एडजस्ट करना, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी जो आपकी शो करती है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द OLQ। इफ यू नो व्हाट इज OLQ, डू लेट मी नो। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। तो एडजस्ट कर देना किसी भी सिचुएशन में। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, पता है ना? अपना लेना। यस अपना मैम। लेना, वेरी गुड। एडॉप्ट होना, इसको बोलते हैं अब गोद लेना। दूसरा होता है एडेप्ट, और ये होता है एप्ट, इसको एप्ट भी बोल सकते हैं, EPT। इसका मतलब ई से याद रखना, विच मीन्स दैट एक्सपर्ट। अगर मुझे इसका उल्टा बोलना पड़े तो मैं यहां बोलूंगी कि वो इन एप्ट है, EPT वाला इन एप्ट है। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो एप्ट है, या ADEPT वाला है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ADEPT, ठीक है, एक्सपर्ट है या एप्ट है, ऐसे बोलना। E फॉर एक्सपर्ट, ऐसे याद रखना। डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ऐसी ही चीजें आपके एग्जाम्स में आती हैं, इसी में बोल रही हूँ, बस, और ओके। कुछ नहीं है। अब बताओ इसका उल्टा क्या होगा? एक तो लिखा है इसमें। नूब का उल्टा होगा एक्सपर्ट। वेटरन सुना है आपने? यस नो यस आर्मी लिखा। के मैम, इसको वेटरन से मतलब ये दिग्गज हाँ, होता है बोलिए। मैम। सॉरी? जो दिग्गज होते हैं अपनी फील्ड में। हाँ, वेरी गुड। जैसे हम लोग आर्मी के रिटायर्ड पर्सन को बोलते हैं, ही इज अ वेटरन फ्रॉम आर्मी, है ना। मतलब ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ आर्मी। इफ आई से ही लाइक ही गॉट रिटायर्ड आफ्टर 30 इयर्स, 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम उनको वेटरन बोलते हैं। मोस्टली हम रिटायर्ड पर्सन को बोलते हैं, बट वेटरन का मतलब यही होता है कि वो एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, ठीक है। एक्यूमेन बोलोगे, याद रखना उसका एक्यूट है, एक्यूट मैन है। या फिर बोलते हैं एक्वामैन, से याद रखना। एक्वामैन जो तैरने में बहुत तेज होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत मास्टर होते हैं, उसको याद रखना, मास्टर को मैस्ट्रो से, ठीक है। मास्टर से याद रखना, कोई भी इंसान किसी फील्ड में मास्टर है, ठीक है, उसको वर्च्यू है,
ज्ञान, ठीक है, एफिक्शनैडो में डबल एफ होगा। इनसाइट है, ठीक है, उसको इनसाइट तो पता है ना। और कौन से वर्ड्स होते हैं, लेट मी नो। मैम एक प्रो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एड्रॉइट। अब मैं इसको कैसे याद कराऊंगी ना आपको एड्रॉइट को, देखो, यू मस्ट अवेयर अबाउट कि हम जो एंड्रॉइड फोन यूजर्स होते हैं, ठीक है, उनको विंडोज फोन चलाने में बहुत दिक्कत होती है। इफ यू हैव यूज विंडोज फोन, वो इट हैज कंप्लीटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपेयर टू एंड्रॉइड। तो बोलोगे आई एम एड्रॉइड इन यूजिंग एंड्रॉइड फोन, मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोलूंगी, एड्रॉइड का उल्टा माल एड्रॉइड। लैक और कमी है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे है प्रोफिशिएंट हो, स्किल्डफुल हो, कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, स्किलफुल हो। डेक्स्ट्रस कैसे याद रखोगे, डेक्स्टर मतलब तो होता है मैम स्किलफुल। डेक्स्टर आपने एक सीरीज है देखी है। यस यस। मैम, कार्टून है वो, जो डेक्स्टर साइंटिस्ट होता है उसमें कुछ ऐसा था। हाँ ये काफी फेमस है मैम सीरीज। ये भी एक रूट है ना, हाँ नहीं, वो डेक्स्टर्स मतलब नाउ, स्किलफुल। हाँ, वो डिलीजेंट होता है। यस नहीं नहीं, मैम। सॉरी, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। डेक्स्टर है, डेक्स्टर, है ना डेक्स्ट्रस मैम, डेक्स्टर ही है। वर्ल्ड हाँ पावर हाँ मेड इजी में है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, डेक्स्टर है, ठीक है। एप्ट, और ये बता दिया मैंने, क्लेवर हो सकता है। अब ये डॉयन से याद रखना, डायन बनने में एक्सपर्ट है। सॉरी, नैक, इसको बोलते हैं, यार ऐसे ही याद होगा, ठीक है। शी हैज अ नाक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। नाक का मतलब यू हैव अ वेरी लाइक, आपकी पकड़ अच्छी हो, नाक, ये यूज करते हैं। नाक अच्छी है उसकी, नाक की सर्जरी उसने अच्छी कराई है, नाक की सर्जरी वो अच्छे से करती है, एक्सपर्ट है। राइनोप्लास्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। वर्स्ड, वेल वर्स्ड देखो होता है ना जो बहुत बड़े, किसी चीज में, मैं बोलूंगी आई एम वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, तो मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ। आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, आई एम वेल वर्स्ड इन सीओसी, क्लैश ऑफ क्लैन में मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसमें बोलना है। तो वर्स मतलब एक्सपर्ट होता है, ठीक है। ओके, कॉम्पिटेंट मतलब होता है, हाँ मतलब अच्छी खासी कंपटीशन दे सकता है, मतलब उसको उस बारे में नॉलेज है, दैट्स इट, बस। एक वर्ड होता है एफिक्शनैडो, मैंने यहाँ पे बताना, डबल एफ था इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बताई। एफिक्शनैडो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पीडीएफ में स्पेलिंग का एरर हो सकता है। एफिक्शनैडो, अफेक्शन होता है। अगर आपको जिस चीज से अफेक्शन है, आप उसको मास्टर कर लेते हो, नो मैटर वॉट। बोला जाता है ना कि इफ यू लव समथिंग, यू विल लाइक अट्रैक्ट दैट थिंग ना। अगर आपको मतलब फुटबॉल से प्यार है, तो आप चाहोगे दिन भर फुटबॉल ही खेलते रहो, अब उसमें मास्टर हो जाओगे, अफेक्शन। ये उल्टा हो गया, हमने भी पढ़ लिया ऊपर, ठीक है। ओके, नाउ 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 जल्दी से बताओ, फिर हम लोग करेंगे। कौन बताएगा, ओके, ओपन योर माइक। यस मैम। काव्या, Yes, ma'am. बताओ। चाइरो। Just a second, ma'am. हो गया, एक सेकेंड, बताओ। मैम एक सेकंड, मोबाइल प्रॉब्लम। ओके कोई बात नहीं। रौनक, एक मिनट रुको यार। मैम दिव्यांश, हाँ हाँ, बताओ। मैम टायरो का टायरो, मतलब होता है बिगिनर। सॉरी, बिगनर, हाँ जो ट्राई करता रहता है, ठीक है। ट्राई ये स्पेलिंग होती है, मैं ट्राई की, ठीक है। व्हाट इज गलिबल, अन अनएक्सपेक्टेड I'm क्या बोलेंगे। innocent. To believe someone quickly. हाँ, इन क्रेडुलस, सेम थिंग, ओके। मृणल, Yes, ma'am. एड्रॉइट, Expert, ma'am. Ma'am, कृपया जिससे पूछा जाए वही बोले। मृणल आप ही से पूछा गया, एड्रॉइट, फास्ट। I'm the one who is expert in something to do something हाँ, very efficient. ओके, एक्सपर्ट टू डू समथिंग अच्छा है। वेचन, अरमान,
मेरे अरमानों पे पानी मत फेरना, बता देना। मैम वेटरन। अरे अभी तो बताया, अभी तुम लोग रील कम देखा करो यार, तुम लोग भूल जा रहे हो चीजें। डॉयन। डायन बनने में क्या है वो? एक्सपर्ट। ये तो याद है तुम लोग को। चलो। अ अ अ नाक। नाक, नाक से। Expert. एक्सपर्ट। वेरी गुड। ओके। टेल मी। ग्रीन हॉर्न। तनीश, तनीश नाम है ना आपका? ग्रीन हॉर्न तनीश। जो Newcomer, beginner, पका नहीं हो noob. अभी, जैसे कच्चा होता है, जैसे एकदम कसी ओ होता प्लीज है, हरा प्लीज, होता है। जिससे पूछा था वही बोले। ओके। नूब। तनीश। नूब मैम ग्रीन हो नहीं होता है, जो कच्चा होता है, जैसे कुछ आता नहीं है, या फिर बिगनर कह सकते हैं उसको। ओके, वेरी नाइस। मोहित। डैबलर। मोहित। डैबलर। Sorry, ma'am. डैबलर पता है आपको? डब्बा है। चलो। अरे डब्बा है, उसे कुछ नहीं आता, अभी भी नया है, बच्चा है, ठीक है। ओके। देव। यस मैम। अमेच्योर। अमेच्योर। नॉट एक्सपीरियंस। चलो एक्सपर्ट। नाइस। और ये कौन है? आशीष। आपका नाम क्या है? नाशी। आशी नाम है आपका? यस। ठीक है ठीक है। तो आप बताइए। ओके। अबेट। अबर्ट। क्या डिफरेंस है? कल आए थे तो आपको पता होना चाहिए, बताई थी ना मैं ये? हाँ। मैं बताई थी क्या ना? डू टेल मी। यस मैम। बताई थी ना? कैसे बताया था? और एक और था। अबेट। याद भी कराया था। बेट लगाते हैं। ओके। अरमान। एलिवेट एंड एलिवेट दिस। तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो ना? कितने अच्छे से बताया था। एलिवेटर ऊपर जाता है, एलिवेट मतलब टू लेसन समथिंग, पेसिफाई। बट जो हमारी उसकी होती है, गन की हमारे पास होती है, नजदीक, नेबरहुड, नजदीक। प्रॉक्सिमिटी। इस बेट का मतलब होता है, इस बेट का होता है बेट लगाते हैं। जो बेट लगाते हैं वो हमें प्रवोक करता है, बोलते हैं ना, अरे बेट लगाएगा तू, कौन जीतेगा? प्रवोक कर रहे हैं, लगा तू बेट दिखा। तो प्रवोक करना। इस बेट का मतलब एलिवेट। Elevate. हाँ गुड। कहाँ हो आप लोग का ध्यान? लड़कियां ही पढ़ रही हैं क्या? रिवीजन करो, मैं पहले बोल रही हूँ, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना? किसी चीज का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से करो। बस ये हमेशा याद रखना। 1 घंटे भी दे रहे हो ना, बहुत अच्छे से दो। उस 1 घंटे में जो भी आपने पढ़ा है वो भूलो ही ना। प्लेसीबो। बाई। दिव्यांशी। Ma'am, a harmless pill used for psychological effect. हाँ वेरी गुड। कंप्लेसेंट और कंप्लेसेंट, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। ओके। सो आज कुछ लोग नए आए हैं तो। ओके। काव्या। अब कल कंप्लीसेंट से का ना तुम। मतलब होता है मैम हाँ हाँ। अननेसेसरी सेटिस्फेक्शन शो करना, और मतलब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट टाइप। और कॉम्प्लिशिएंट का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो विलिंग है कि कोई अच्छा बस मुझे मतलब इतना प्लीज बता दो, करता है अलग को। इस वाले का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि इस वाले का, सी का कि एस का? ठीक है। हाँ, क्योंकि सी पहले आता है। सेल्फ सेटिस्फाइड है, ज्यादा ही खुश है अपने आप से, तो पहले सेल्फ आएगा। चलो। वेरी गुड। चलो कुछ तो याद है तुम लोग को। अभी हम थोड़ा सा करेंगे। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था। यस मैम। Yes, कहाँ तक ma'am. किया था? चलो। आज भी पूछूंगी। प्लीज डू टेल मी, आज पहली बार कौन आया है? आई थिंक तनीश और मृणल, राइट? No, ma'am, I was there in yesterday's class. एंड व्हाट अबाउट तनीश? यस मैम, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ओके, कोई बात नहीं।
आपने प्रीवियस वीडियो पर देख लेना तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर होंगी पर कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और कौन मैम नया आपने इस कोई टेलीग्राम चैनल बना रखा है क्या जिसके ऊपर प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग्स है वो नहीं डालती नहीं, हुई? ड्राइव ड्राइव आपको ना फिल एक फॉर्म दिया है, वो फिल करना, आपको ड्राइव मिल जाएगी, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैम अब मैंने फॉर्म मैम तो हम कभी का भर दिया था, अब तक आई नहीं है ना उस पर लिंक, तो फिर हाँ ठीक है, बैकलॉग कभी ज्यादा लग जाएंगे। नहीं लगेंगे ना, वो सर थोड़ा एक्सेस देंगे ना, तब वो दिव्यजीत सर आपको एक्सेस देंगे, तो वो हो जाएगा, वो उनके कंट्रोल में है, कोई बात नहीं। आज आपको सब मिलेगा, ज्यादा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को आराम से बैठ के करना, सैटरडे को भी ज्यादा क्लासेस में नहीं लेने वाले, सैटरडे को आपका टेस्ट ही होगा, चिंता मत करो। मैम चलो, आप एक बार उन्हें बोल देना कि वो हम दोनों को एक्सेस दे दें। ओके श्योर श्योर, दिक्कत नहीं है, चलो। ओके। yes ओके, आई कैन नॉट गो फॉर आई एम वेल, व्हाट इज फॉर हियर? कल वाले बच्चों मैम बताओ। कंजक्शन। कंजक्शन वेरी में। गुड। Can you please, Mrinal, can you please tell me the reason why it is conjunction, not preposition? मैम आई Preposition एम है। वेल इज मैम आई एम वेल इज इंडिपेंडेंट सेंटेंस हियर। वेरी गुड, ये भी आप बता सकते हो। दूसरी बात क्या है कि preposition पोजीशन बताता है, ये कोई पोजीशन थोड़ी बता रहा है ना। यस ओके, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? आप मैसेज में भी डाल दो, नाउन है। adjective नाउन। हाँ, नाउन है। रिसोर्सेस नाउन है ना। क्यों मैंने बताया नाउन है? रिसोर्सेस मैंने आपको बताया था, नाउन में एस और यस लगता है। आप एडजेक्टिव में एस और यस नहीं लगा सकते। क्या आप ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल लिख सकते हो? नहीं ना। मैम। और तो नेचुरल क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैम इट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, तो आर क्या हो गया? इट इज पोजेसिव एडजेक्टिव, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस। अच्छा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा कि पोजेसिव प्रोनाउन होगा? मैम पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। हाँ, क्यों प्रोनाउन नहीं होगा? मैम बिकॉज आपने कल बताया था, क्योंकि प्रोनाउन यहाँ पे वी है। हाँ, तो क्या एक से ज्यादा प्रोनाउन नहीं हो सकते? नहीं मैम ऐसे तो हो सकते हैं, बिकॉज और इज दिस बुक इज आर या दिस बुक इज आर्स, कौन सा सही है? नीचे वाला सेकंड नीचे वाला। क्यों यहाँ पे आर्स क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है ना, माई, माई सेल्फ, ये क्या है? हाँ, हिमसेल्फ होता है। पोजेसिव ये नहीं दिखा रहा है। माई का माइन होता है वैसे माई का माइन होता है वैसे, आर का आर्स होता है। ठीक है, देखो इसका मतलब है आर्स का यहाँ पे माई बुक Book. या आर बुक, हमारी बुक है ना, आर प्लस बुक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है आर्स। ये हमारा काम कर रहा है प्रोनाउन का। क्यों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये। मैंने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और कुछ नहीं होगा। तो वो बुक की बात कर रहा है कि ये बुक हमारी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अभी नहीं आएगा, मुझे पता है। थोड़ी सी चीजें हैं क्योंकि अभी आपने सिर्फ बेसिक्स पढ़ी है ना, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये आप बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें समझो, बस नेचुरल समझ में आ गया, एडजेक्टिव है ना, बस Yes, अभी इतना ma'am. समझो। ठीक है, अब बताओ। द कैप्टन वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू। इंटेंसिफायर आर यू श्योर? यस Yes, मैम ma'am. अब देखो, तुमको मैंने एक चीज बताई थी, इंटेंसिफायर किसको बोलते हैं? जो इंटेंसिफाई करे। जो एडवर्ब की adjective. इंटेंसिटी बढ़ाता है, एडवर्ब की। मैम ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है, मैं बता रही हूँ, ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब में एक पार्ट होता है दैट इज इंटेंसिफायर। जैसे हमने एक वर्ड किया था, सो फुलिशली, कुछ ऐसे करके किया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, दिखाऊंगी मैं आगे। चलो, मैं तो आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। इंटेंसिफायर और एडवर्ब में कोई डिफरेंस नहीं होता। ओनली डिफरेंस इज दैट दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब ही होता है। बट अगर मैंने बोल दिया ही वॉक्ड सो फुलिशली, मतलब बेवकूफी से चला। अब मुझे बताओ, यहाँ पे वॉक्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब को किसने क्वालिफाई किया? कैसे चला उसने? मैनर बताया।
तो ये एडवर्ब हो गया। अब कितना कितना ज्यादा, ज्यादा, सो, वेरी, टू, अगर मैंने एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ाई देन इट इज नोन एज इंटेंसिफायर। बट यहाँ पे तो मैं टायर्ड की बात कर रही हूँ, ये वर्ब की बात कर रही हूँ, तो ये प्रिसाइजली एडवर्ब होगा। समझ में आया? यस देखो मैम। मैं जान रही हूँ कहीं कहीं ना ये इंटेंसिफायर दे देगा, मैं समझ रही हूँ कहीं के एडवर्ब दे देगा, लेकिन एग्जाम में हमेशा आप जो प्रिसाइज वाला होगा वही टिक करना। वैसे बहुत कम चांसेस है कि आपको दोनों देगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। द ट्रुथ, बहुत अच्छे से बताया था मैंने, ये द जहां लगेगा। नाउन नाउन। नाउन। क्या बताया था मैंने? ए एन द के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। दिस इज नॉट अ प्रोनाउन, क्योंकि नाम नहीं, किसी की जगह यूज नहीं हुआ है, ही शी इट नहीं है, तो ये नाउन होगा। अटॉप ऑफ हिल ना प्रिपोजिशन होता है, ये हमारी पहली वाली इंग्लिश में यूज होता था, विच मीन्स दैट एट द टॉप। इसको कलेक्टिवली बोलते हैं और टॉप, ठीक है। तो ये क्या है? प्रिपोजिशन। क्यों? इसके बाद क्या है? अच्छा, अब कैसे आप बता सकते हो सोल्जर्स और हिल के बीच में? सोल्जर, जैसे सोल्जर कहाँ खड़ा है, सोल्जर की पोजीशन बता रहा है, ये भी तो बोल सकते हो ना, एट द टॉप ऑफ द हिल, तब भी प्रिपोजिशन बता सकते हो। और कंजंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा है, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं चाहूं तो द हिल, और जैसे मैं द हिल को, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको पता ही होगा कि एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, बाद में पढ़ोगे, चिंता मत करो, ज्यादा बताने लगूंगी तो अभी कंफ्यूज हो जाएगी। बस इतना याद रखना, एट द टॉप प्रिपोजिशन, क्योंकि उसके बाद द हिल आया, विच इज व्हाट, नाउन। प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बस इतना याद रखना। द कैप्टन ऑफ द टीम, नाउन। नाउन। किसी को ये समझ नहीं आ रहा ये नाउन क्यों है? कल वाली क्लास में थोड़ा मैंने बताया था, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। जो हमारा द होता है ना, द, ए, एन, इसके बाद नाउन ही आता है, जैसे द बॉय, द गर्ल, द कैप्टन, द बाइबल, है ना, तो इसीलिए ये। और एक तरीका और बताया था, व्हाट, हुम एंड हु इज द कैपिटल, हु, तीन चीजें, तीन क्वेश्चन पूछो सेंटेंस से, आपको नाउन मिल जाएगा। क्या क्या था, जल्दी बताओ। व्हाट, होम, हु वेयर। होम। हाँ, व्हाट और हूम वेयर। रिवीजन करो बच्चों, तुम लोग रिवीजन करो, बहुत तुम लोग में वो है। चलो, ही डिडंट नो वेदर टू गो और स्टे, वेदर क्या है? नीदर नॉर, वेदर और, ईदर और, ये सब पेयर में यूज होते हैं। ये क्या है? कंजंक्शन है मैम। ये क्या है? कंपनी। नाउन। नाउन। तो रीजंस, ही हैज अ फ्यू रीजंस टू कंप्लेन। अब देखो, बताओ। रीजन इज एडजेक्टिव। 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 ओके, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में प्रिसाइजली आएगा डिटरमाइनर, बट अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। प्रिसाइजली डिटरमिनर होगा, डिटरमिनर एडजेक्टिव में आप कंफ्यूज हो गए, और इंटेंसिफायर और एडवर्ब में होगा, ये मैं आपको प्रॉपर जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब, उसके बाद अभी अब करना, फिर आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। ये सिर्फ आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। टाइमली डिलीवरी, आप लोगों ने खुद से किया था इसको? मैंने भेजा था, खुद से किया तुम लोगों ने? नहीं यस। किया ना किसी ने? अच्छा, किसने किया है? तो मुझे पर्सनली मैसेज करके, अगर मैं, देखो, अगर मैंने बोला है कि मैं करा रही हूँ, इट्स ओके, बट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं से भी है, कहीं से क्वेश्चन करो, आपको कोई डाउट है, आप मुझे कभी भी भेज सकते हो, जब भी मुझे, वैसे रात में तो ज्यादा फ्री नहीं रहूंगी, रात में तो सो जाऊंगी, सुबह मैं कभी भी फ्री हूँ, आपको आई एम रेडी टू रिप्लाई यार। आप लोग कोई भी क्वेश्चन भेजो, और जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना करो, जहां से मिले, टेक्स्ट बुक से मिले, टेक्स्ट बुक का वो ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत मिनिमल सा आएगा। जितनी प्रैक्टिस, एसएससी की इंग्लिश देख लो, किसकी भी इंग्लिश, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, यही आपको हेल्प करेगा। श्योर बताओ, मैम। डिलीवरी दो क्या है, डिलीवरी क्या है? मैंने क्या बोला? जहां भी आर्टिकल आएगा उसके बाद नाउन आएगा, क्या टाइमली है? नहीं, टाइमली तो डिलीवरी को क्वालिफाई कर रहा है कि डिलीवर टाइमली हुआ है, दिस इज एडजेक्टिव। आपको ये एडजेक्टिव। भी लगेगा मैम ये एडवर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है टाइम, टाइम क्या होता है? टाइम नाउन होता है, जिसमें नाउन। एल वाई लग जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव में एल वाई लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ये भी याद रखना। कोई एडजेक्टिव बताओ।
जैसे काम, कोई बंदा हाँ शांत है, yes ma'am. LY लग गया, कामली। किसी ने calmly ही डिलीवर्ड द स्पीच कामली। समझ में आ रहा है? दोबारा yes बताती ma'am. हूँ। उसने किया ही डिलीवर्ड द स्पीच कामली। ठीक है, ये मैंने बोला। तो डिलीवर्ड कामली किया ना, या स्पीच कामली किया? Deliver calmly. डिलीवरी की क्वालिटी बता रहा है, स्पीच की नहीं। ठीक है, थोड़ा सा चीजें आपको देखनी पड़ेगी। स्पीच तो अच्छी बुरी होगी ना, डिलीवरी कैसी है? कामली है, फास्ट है, तेज है। अच्छा, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब उछाल मारना, द नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड लेफ्ट फ्रॉम इतना टू इतना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये उछाल मारना क्या होता है? एक्शन होना होता है, yes ma'am. यस मैम। वर्ब हो जाएगा। मैं verb सोल्ड अभी नहीं बता रही हूँ क्या होगा। आपको बहुत मन लगेगा कि वर्ब होगा, लेकिन ये वर्ब नहीं होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। ये आपको वहीं पढ़ाऊंगी, अभी बस बेसिक बेसिक चीजें जानो। ओके, अफ्रेड ऑफ हाइट्स। हाइट्स क्या है? noun प्रिपोजिशन के बाद क्या आता है? noun नाउन। नाउन या प्रोनाउन दोनों आता है। तो yes ma'am. हाइट्स। और एक और चीज मैंने क्या बोला, नाउन में सॉरी यस लगता है, ये हाइट का हाइट्स हुआ है। ओके, ड्यूरिंग। मैं आपको ड्यूरिंग, व्हेन और वाई, ये तीनों चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। याद रखना, ड्यूरिंग से प्रिपोजिशन होता है। और कैसे बता सकते हो? मैम इसके बाद कोई भी क्लॉज नहीं आया है, इसने किसी को जोड़ा नहीं है। ये एक बताया है कि हम लोग मिलेंगे, पोजीशन, टाइमिंग बताइए। वी मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग अवर हॉलीडेज, टाइम बताया है। ठीक है, ये भी। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। अच्छा, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ गया, ये नाउन हो गया। विंटर क्या है? noun विंटर नाउन कैसे हो जाएगा? एडजेक्टिव। हॉलीडेज, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, ऑटम हॉलीडेज। हॉलीडेज को क्वालिफाई नाउन। करना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अच्छा बताऊं, मैंने एक चीज और आपको बताई थी, किसी का अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। मैंने फास्ट रनर बताया था, ये वाली आपको चीज। यस मैम। yes हाँ, ma'am. वैसे ही अगर मैंने बस विंटर लिखा ना, तो ये नाउन है। बट मैंने देखो यहाँ पे सेंटेंस में यूज कर दिया ना, तो ये नाउन नहीं है। एक बार वो देख लेना, कोई बात नहीं। एक्टिंग टेरिबली, माई आर्म्स आर एडवर्ब। Adjective. एनीवन एल्स? एडजेक्टिव मैम। कैसे adjective एडजेक्टिव मैम। arms को qualify कर रहा है अच्छा, आर्म्स टेरिबल है उसके? मैम मैम एडवर्ब। एक्टिंग को। अच्छा मुझे, अच्छा मैं आप लोगों को बस समझ में नहीं आया अभी। देखो, आर्म्स उसके टेरिबल है कि उसको एक्टिंग, उसको दर्द टेरिबली हो रहा है? हम उसको दर्द टेरेबली हो रहा है, दर्द तो तो मैम दर्द वो दर्द वर्ब हुआ ना, वो तो ये क्या होगा? एडवर्ब ना, yes ma'am. यस मैम। एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने गर्ल को ब्यूटीफुल बोला है। तो गर्ल यहाँ पे क्या है? नाउन है, इसीलिए वो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। याद रखना, मैंने बोला ही रन फास्ट, वो फास्ट नहीं है, वो रन करती है फास्ट। ये वन रन करता है फास्ट, तो मैंने यहाँ पे रन को क्वालिफाई किया, दैट इज व्हाई इट इज एडवर्ब। मैंने बोला ही इज अ फास्ट रनर, तो वो फास्ट नहीं है, वो रनर फास्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीजों का, किसको क्या क्वालिफाई करे, किसकी बात कर रहा है। ये देखो जिरंड है, ये अभी बस इतना जान लो। मैंने बोला था कि मैं नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, किसी ने ये नहीं पूछा मैम स्विमिंग भी इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग तो ना वो सब्जेक्ट हो गया। तो हाँ, ये चीज हम नई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिरेंड पार्टिसिपल। जिरेंड क्या होता है? जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए, ing जैसे स्विमिंग में आईएनजी लग गया, वो हो जाता है yes मेरा ma'am. जिरेंड, बट इट एक्ट एज अ नाउन। जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ओके इंजीनियरिंग। 2026 में आया हुआ ये पेपर का है। ठीक है, ये सारे 2026 वाले हैं। टर्न, टर्न वेयर, right वेयर, व्हेन, हाउ, इसका रिप्लाई कौन देता है? at verb एडवर्ब। टर्न वेयर, टर्न क्या है? वर्ब। कहाँ टर्न करना है उसको? तो ये हो राइट। जाएगा एडवर्ब। ये चीजें एडवर्ब। छोटी छोटी चीजें, मैं जो नोट्स भेज रही हूँ कम से कम वो तो देखो आप लोग, कहाँ हो आप लोग? अगस्त,
नाउन। अच्छा सुनो, यहाँ पे अगस्त होगा नाउन, ठीक है, बट ये पूरी चीज है ना, द मंथ ऑफ अगस्त, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ये मैं आपको सब चीजें, जो छोटी छोटी चीजें ना, ये अभी भूल जाओ, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा क्योंकि उस मंथ की, पूरी मंथ की बातें कर रहा है। तो अभी इसको भूल जाओ थोड़ा सा, ठीक है। राइटियस, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? राइट का होता है राइटियस। अच्छा चलो ये नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर मैंने लिखा पुअर और मैंने लिखा द पुअर, दोनों में डिफरेंस पता है? नो मैम। मैंने कहा मैंने मैम बोलूंगी द द पुअर पुअर्स, कोई पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं हम, किसी व्यक्ति की। नहीं देखो, मैं पुअर बोल रही हूँ तो एक की बात कर रही हूँ, द पुअर की बात कर रही हूँ तो बहुतों लोगों की बात कर रही हूँ, मतलब इसका मतलब है गरीब लोग, इसका मतलब होता है गरीब। वैसे ही राइट एक बंदा है और मैंने इधर राइटियस अगर बोल दिया, ठीक है, या राइटियस एक बंदे को बोलूंगी, ही इज अ राइटियस वन, द राइटियस ऑलवेज इमर्ज विक्टीरियस, मतलब वो सबकी बात कर रहा है, जो सही लोग होते हैं, ना कि एक बंदा सही की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल Yes. रही हूँ? वैसे ही वॉइस बंदा है, ठीक है, द वॉइस, जो समझदार लोग होते हैं, ये द अगर लग गया ना, तो ये सबकी बातें कर रहा है, ये कुछ कुछ वर्ड्स के लिए होता है, बस कुछ वर्ड्स के लिए, ठीक है। मैंने कहा शी इज अ राइटियस पर्सन, मतलब वो समझदार है, सिंगुलर यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे लिखा है द राइटियस ऑलवेज इमर्ज विक्टीरियस, मतलब ये कहीं ना कहीं कलेक्टिवली बहुत लोगों की बातें कर रहा है, तो ये प्लूरल होगा। ये सब आपके इस बार के हैं। एम्प्लॉय क्या है, नाउन है, तो एवरी क्या होगा? यहाँ पे देख लो ना, सारे एडजेक्टिव ही तो हैं, कौन सा एडजेक्टिव है? ये अभी अब बाद में पढ़ना। ओके, हिज ऐप हैप्पीनेस। एक चीज और याद रखना, जिसके लास्ट में TION लगे या NES लगे, ये मोस्टली जो होते हैं हमारे नाउन होते हैं, नाउन। ठीक है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस जिसको हम टच या फील नहीं कर सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। चलो ये चीजें हम थोड़ी सी कल करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट। यस मैम। इसमें मुझे आपको ये बताना था कि जिसके पास ION लग जाता है वो नाउन होता है, और कल करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? प्लीज आप थोड़ी No, रिकॉर्डिंग ma'am. देख लेना जिसको समझ में ना आए, और आप प्रैक्टिस करो एक दिन, उस टाइम पता है, उस टाइम बहुत समझ में आता है। दिस इज ऑल्सो हैपेंस विद मैथ्स,